ध्यान दो इधर। सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ चुके हैं और थ्योरी के बारे में पढ़ चुके हैं। नहीं, ये जो है एक्सरसाइज का जो है दूसरा उदाहरण है। क्या है? दूसरा उदाहरण है, समझ में गए? और ऐसा क्वेश्चन चैप्टर में भी दिया गया है 2.2 में। कहाँ दिया गया है? 2.2 में। इधर हल्ला नहीं करो। बीच में किसी भी प्रकार का कोई चीज़ का बात विचार होता है तो क्लास से बाहर हम फेंक देंगे। बाहर क्लास से बाहर ही कर देंगे हम, अगर गैदरिंग करेगा तो। लड़का हो चाहे लड़की हो, पढ़ने के लिए आए तो चुपचाप पढ़िए ना। क्या पीछे बात कर रहे हैं आप लोग? देखो, ये 2.2 में क्वेश्चन है ऐसा, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, समझ में गया? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि रही बात अब क्वेश्चन को हल कैसे करना है। नहीं तो जो विद्यार्थी वो थ्योरी देखे होंगे द्विघात बहुपद का, तो क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। देखो, और एक चीज़ और, कोई चीज़ ना एक बार में समझ में नहीं आता है किसी व्यक्ति को, 2-3 बार देखोगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। चलो देखो, क्वेश्चन है, इधर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। देखो, सबसे पहले तो आप ये करिए कि ये समीकरण दिया हुआ है x² + 7x + 10, ये जो दिया हुआ है इसका सबसे पहले हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? शून्य। और 9th क्लास में आप लोगों को याद होगा, हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि द्विघात बहुपद का गुणन खंडन करना। क्या करना रे? गुणन खंडन करना। नहीं कि ये बीच वाला संख्या को ऐसे में तोड़ना है जो गुना करने पर फिर उतना ही पुर जाए। नहीं, ऐसे ऐसे करके सिखाए थे हम लोग। उसी के सहायता से इसको गुणन खंडन विधि से हम लोग अभी अल्फा बीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अल्फा बीटा। द्विघात बहुपद को का जो होता है ना, 2 मोल होता है। द्विघात का मतलब 2 गो मूल, एगो अल्फा एगो बीटा। देखो, आप लोग को सिर्फ सुनना है, समझ गया? तो हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को गुणन खंडन की विधि के द्वारा अल्फा बीटा ज्ञात करेंगे। हम लोग जो वो सवाल जो बनाए थे, ध्यान होगा आप लोगों को कि x² - 4 बराबर 0 कर दिए थे, तो x² बराबर 4 हो गया था और x का रूट अंदर 4 प्लस माइनस, तो x का मान 1 बार 2 आया था, x बार 1 मान 2 आता। ये अल्फा का मान ये और बीटा का मान ये, ऐसे हम लोग किए थे। नहीं, यहाँ पर भी उसी प्रकार से करेंगे हम लोग। ये हम लोग थ्योरी में देख लिए थे। इसी को शून्यक बोला जाता है, जो x का 2 मान आया। चले, आप सब विद्यार्थी शांत से देखिए कि हम कर क्या रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पहले शून्य ज्ञात करेंगे, उसके बाद शून्यकों की सत्यता की जांच करेंगे। तो अब देखो, थोड़ा थोड़ा आप लोग को याद आता होगा 9th वाला चीज़। देखो, अच्छा एक चीज़ पढ़ो और बताओ, इसमें ये बुआ खड़ा हो जाएगा। तू हयू खड़ा हो जाओ। हाँ, इसमें हो खड़ा हो ना। इसमें x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक कौन कौन बच्चा बताएगा? हाँ बोलो। x² में गुणांक कौन? 1 ना है, गधा तुम लोग हो। क्या है? 1। x का गुणांक क्या होगा? 7। और c का मान कितना होगा? 10। बस, समझे ना? तो इसमें देखो, इसमें नहीं कुछ है तो 1 है, तो ये होता है a का मान, ये होता है b का मान और ये होता है c का मान। हम लोग थ्योरी में बहुत बढ़िया से पढ़ चुके थे। गुणांक, घात, बहुपद का पद, ये सब कर चुके थे। चलिए हम लोग सवाल को अब हल करते हैं। ये सब बेसिक था, आप लोग को जानकारी रहना बहुत जरूरी है। चलिए देखो, गुणन खंडन से किसी सवाल को कैसे तोड़ा जाता है। जो सवाल आपको दिया रहेगा, तो इसमें क्या करना है आपको, ये जो b वाला जो मान है, b वाला जो मान है 7, इस 7x को ऐसा 2 गो संख्या में तोड़ना है, समझ में ना, जो गुना करने पर इतना पुर जाए और जोड़ने घटाने पर इतना पुर जाए। अब ध्यान में रहे, गुना जो कीजिएगा तो सबसे पहले जो आप लोग गुना करोगे तो पहले a को c से गुना करना है। क्या करना है? a को c से। गुणन खंडन जो
तोड़ा जाता है किसी सवाल को, उसमें पहले ए का मान कितना है 1, 1 को पहले सी से गुना करो तो कितना हुआ 10। अब इस 20 वाला मान को इस बीच वाला मान को ऐसा दूगो संख्या में तोड़ना है अपना मन से, जो गुना करने के बाद इतना पुर जाना चाहिए, इतना नहीं, इतना, समझ में आ रहा है? 10 समझ में आ गया। कभी कभी यहाँ अगर 2 देता 10 गुना 20 हो जाता, तो इतना पुर जाए गुना करने पर, जोड़ने या घटाने पर आपको 7x पुर जाए। देखिए समय कम है इसलिए हम आप लोगों को संख्या बता देते हैं, लेकिन घर पर जाकर आप लोग दिमाग लगाइएगा दूसरा सवाल ले लेके। देखो यहाँ पर जो हो जाएगा आपको x² नहीं प्लस 2x प्लस 5x, समझा गया ना, प्लस 10, समझ गए। दोनों को जोड़ेंगे 7 पुर जाएगा, और 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 पुर जाएगा, 5 दूनी 10 पुर जाएगा, समझे ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से इधर ध्यान दो, यहाँ से ये 2 पार्ट अलग है, इधर देखो, इसमें से यहाँ से ये 2 पार्ट अलग है और यहाँ से 2 पार्ट अलग है, समझ गए। अब इस दोनों पार्ट में कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन, जो दोनों में मिले, समझ में आ गया, जो दोनों में मिले। इधर ध्यान दो, अब क्या करना है आप लोगों को, यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग करना क्या है कि इस दोनों में क्या मिल रहा है, तो x मिल रहा है, क्या मिल रहा है x। अब कॉमन ब्रैकेट लगा दें, एगो x इसमें बच जाएगा, क्योंकि x² ना है तो एगो ले लेंगे तो यहाँ बचेगा प्लस, तो प्लस उतार देना, इसमें से एक गुना x है, जब ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ 2 बचेगा। ये 9th क्लास में हम लोग कर चुके थे बहुत ज़्यादा, थोड़ा याद आता होगा। चलो अब क्या करना है, ई प्लस को यहाँ उतार देना है, ई प्लस को यहाँ उतार देना है। अब यहाँ के बाद देखना बहुत शॉर्ट तरीका से बन जाएगा, ई प्लस को यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को उतारना है। अब इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5 आ रहा है, देखो ना, 5 इसमें भी है, 5 दूना 10, 5 उसमें भी है। जब हम 5 कॉमन ले लेंगे तो उसके बाद एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, इस चीज को यहाँ पर कॉपी कर देना है, x प्लस 2 को अपना मन से लिख देना है, समझ गया। आप इसमें से कॉमन ले लिए, इस चीज को यहाँ पे लिख दीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्या होगा नहीं होगा, सो समझे ना। यहाँ पर जो रहेगा उसी चीज को लिखना, कब, जब इसमें से कॉमन ले लिए तब, समझ श्रीसंत। चलो 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, 1-2 बार नहीं 3 बार 4 बार वीडियो जब देखोगे रोक के, तब जाकर आपको समझ में आएगा, क्योंकि अब उतना लंबा समझाने के तो समय ही खत्म हो जाएगा, समझे। देखो अब दिमाग लगाओ कि इसको एक साथ लिख दीजिए, इस दोनों सेम है ना, है तो कोई एक ले लीजिए, समझे ना। इतना कर दिया आप, अब सेम रहेगा, गुणन खंडन का रूल है, अगर ये दोनों सेम नहीं हुआ तो गुणन खंडन गलत हो गया तुम्हारा। एक बार ये दोनों अगर सेम नहीं हुआ तो तुम्हारा गुणन खंडन गलत किया गया है, तो फिर से करो तुम, समझ रहे, दुनिया का कोई भी गुणन खंडन तोड़ो तुम, इस दोनों सेम रहेगा, क्या रहेगा बुआरे, ये दोनों का सेम रहेगा। हम लोग 9th में बहुत ज्यादा किए थे, इतना हो जाएगा। सुनो, इतना करने के बाद हम लोग अब शून्य ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, शून्य का मतलब इसमें 2 पार्ट है ना, तो बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, किसी से बराबर करेंगे 0 के। तो अगर मान लीजिए हम इधर ध्यान दो कि अगर हम इसको और इसको दोनों के बराबर 0 कर देंगे, देखो ना, यहाँ अगर 0 कर देंगे हम तो ये गुना में क्या आएगा, इधर क्या होगा भाग में, तो कोई भी संख्या के ऊपर 0 तो सब 0 हो जाता है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर से कि x प्लस 0 बराबर 5 बचेगा, 5 ना बचेगा, ये टर्म उधर जाके 0 का तो 0 हो जाएगा, समझ में गए। तो यहाँ पर इसीलिए x बराबर -5 हो जाएगा, किस बचा को दिक्कत, ये प्लस में उधर क्या जाएगा माइनस में, समझे ना। फिर क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, फिर ये चीज को ऐसे ही कॉपी में बनाना है, नीचे नहीं करना है आपको। फिर क्या करना है आप लोग को, x प्लस 2 बराबर 0 कर देना है। 0 क्यों, क्योंकि हमको शून्य ज्ञात करना है, क्या करना है, शून्य, समझेगा ना। तो ये हो जाएगा x, इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में। अब ध्यान देखिए, x का 2 मान निकल गया, क्योंकि द्विघात बहुपद था, 2 शून्य निकल गया। ये दोनों ऐसा मान है कि जैसे में रखेंगे तो पूरा का 0 बना देगा वो। चलिए, तो अब जो पहला वाला मान निकलेगा ना बउआ, उसको अल्फा रखिएगा, और दूसरा वाला जो मान निकलेगा उसको बीटा, समझे। अल्फा का मान हो गया -5, बीटा का मान हो गया। ये सवाल का गुणन खंडन था, ये सवाल का गुणन खंडन, ये सवाल का गुणन खंडन, दिमाग लगा ले आप लोग। चलिए, अब सवाल को जांच करना, क्या करना है, ये तो अल्फा बीटा ने ज्ञात किए हैं। अब यहाँ से लिखोगे, यहाँ से देखो, एक लाइन लिखोगे, यहाँ पर देखो एक लाइन लिखोगे कि 7x है, सॉरी
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक -5 -2 होगा। इसको ब्रैकेट लगा देना। क्या करना है बुआ रे? ब्रैकेट लगा देना काला पेन से। अब यहां से लिखोगे जांच। क्या लिखोगे? जांच। क्या लिखोगे बुआ रे? जांच। देखो जांच क्या किया जाता है कि आपको जोड़ के दिखाना है। क्या जोड़ के दिखाना है? क्या अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है -b/a के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो इधर ध्यान दो, थोड़ा इधर ध्यान दो, आप इसमें ध्यान दो, इधर थोड़ा ध्यान दो। इधर इसमें पूछेगा इस समीकरण में a बराबर तो 1, b बराबर कितना होगा 7 और c बराबर 10। इधर दो, यहाँ पे लिखो पहला केस। दूसरा केस होता है तो पहला केस शून्यकों के योगफल बराबर क्या होता है? शून्यकों का योगफल। क्वेश्चन में देखो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। अल्फा का मान कितना निकाले हैं हम लोग? इधर ध्यान दो, -1। वेरी गुड। अब बीटा का मान कितना निकाले हैं? माइनस, देखो ना -2 तो -2 ये लिख देंगे। समझ गया ना? अब इधर ध्यान दो, माइनस तो पहले लगा हुआ है, खानदानी माइनस है। अच्छा बी का मान कितना है इसमें? 7। अब बट्टा में ए का मान 1। इस दोनों को जोड़ेंगे तो -5 रुपया कट जाए, -2 रुपया कट जाए, कितना हो जाएगा? -7 रुपया। अब इसका मतलब वो -7 होता है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 डाल सकते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a के बराबर हो गया। आ गया ना? चलिए अब देखो इसके नीचे ही लिखना है क्योंकि जगह हमको नहीं है। अब देखो ये केस 1 है। क्या रे बुआ? केस 1। अब लिखेंगे केस 2। अब लिखेंगे शून्य को, देखो क्या लिखेंगे? शून्य को के गुणन फल। शून्य को गुणन फल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/1। दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे? देखो तनु, देखो तो वहां पर दिखाई पड़ रहा है। चलो बैठ जाओ। शून्य देखो दो केस होता है। पहला केस होता है अल्फा प्लस बीटा, दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा। देखो अल्फा, सुनो अल्फा का मान कितना निकाले हम लोग? अल्फा का मान कितना निकाले हैं? -5। तो -5 को गुना करेंगे, बीटा का मान कितना निकाले हैं? हल्ला नहीं करो, 2। अच्छा सी का मान कितना है? 10/1 देंगे हम। अच्छा 5 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा बुआ रे? 10। माइनस गुना करेंगे तो प्लस। समझा ना? ये हो जाएगा। इसका मान तो 10 होता है रे, 10। ये 10 बराबर 10। ये आपको ये हो जाएगा। यहाँ से लिख दोगे। LHS RHS नहीं करना है, सत्यता की जांच करना है आपको। RHS बराबर LHS नहीं पता करने के लिए, ये सत्यता की जांच कराया करने के लिए आपको। समझे ना? अब RHS LHS जो है त्रिकोणमिति होता है। सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि ये क्वेश्चन बन गया है, आप लोग को उतार सकते हैं। समझने में जो प्रॉब्लम होगा वीडियो को रोक के आप समझिएगा वहाँ पर। समझे ना? हाँ, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/n होता है। थ्योरी आप लोग जाके देखिए ना, थ्योरी आप थ्योरी देखोगे सब कुछ समझ में आएगा। समझे? चलिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं, अक्षर दिखाई पड़ रहा है ना तो बात खत्म है। उसको दूल्हा थोड़े बनाना है किसी को। बस सभी बच्चों से एक बार मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन बनाइए बहुपद का। ये जो उदाहरण नंबर है 3, क्या नंबर उदाहरण है? 3 नंबर उदाहरण है। इधर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है कि x² - 3 के शून्य ज्ञात करना। क्या करना है? शून्य और शून्यकों की सत्यता की जांच करना है। देखो आपको जो बहुपद का जो हमने रूप पढ़ाए थे, व्यापक रूप पढ़ाए थे, वो तीन को था। कितना था? 3। किसी में ए सब में रहेगा। ए जो है ना वो सब में रहेगा, कोनों में बी नहीं रहेगा, कोनों में सी नहीं रहेगा, लेकिन ए सब में रहेगा। समझ में आ गया? इधर ध्यान दो, ध्यान दो क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को हल करना है। x² - 3, x² - 3। समझ में आ गया ना? इसको हल करना है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन जब आए आप लोग को जिसमें बी ना रहे, क्या ना रहे? बी। अगर इसमें अगर तुमसे पूछा जाए कि a बराबर क्या होगा तो 1,
बी बराबर 0 और सी बराबर -3। क्या होगा? माइनस। शुद्ध शुद्ध बोलने का प्रयास क्या करो। ए बराबर 1, बी बराबर 0 और सी बराबर, क्योंकि बी तो इसमें है ही नहीं है तो 0 है। इतना मतलब नहीं क्या? अब देखो, आपको अगर समीकरण में ए और सी दिया रहे, जैसे x² - 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0 करना है। क्या करना है? 0, क्योंकि आपको शून्य ज्ञात न करना है। तो यहाँ से ये अगर माइनस में उधर क्या हो जाएगा? प्लस में। तो x² बराबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ गया? क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इधर ध्यान दो, ये हो जाएगा। अच्छा, ये स्क्वायर रूट की जगह क्या होगा? रूट होगा। तो 3 रूट प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या पर रूट लगता है तो वो प्लस माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है बुआरे? प्लस माइनस हो जाता है। समझ में गया आप लोग को? तो ये जो प्लस माइनस है, यहाँ से 2 को निकाल के देगा। x का मान एक बार प्लस में √3 होगा और एक बार माइनस में √3 होगा। समझ में गया ना? यहाँ से आप लोग को अल्फा का मान हो जाएगा ये, और बीटा का मान हो जाएगा -√3। इसमें गुणनखंडन नहीं करना पड़ा आपको। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो गुणनखंडन नहीं करना, जैसे हम बनाए हैं वैसे आप लोगों को भी बना देना है। नहीं, इस पे आधारित बहुत से क्वेश्चन पूछता है, हम लोग करके देख लेंगे। समझ गया? अब क्या करना है हम लोगों को जांच करना है। क्या करना है रे? जांच करना है। नहीं तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, देखो तो यहाँ पर जांच। अच्छा, जांच में 2 केस था ना। देखो पहला केस यहाँ पर केस 1, इधर ध्यान दो, बैठ जाओ। केस 1 में क्या करना है आप लोगों को कि शून्य को, इधर ध्यान दो, सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कृपया बोर्ड पर देखें, उतारने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वहां से भी तो उतार सकते हो, लेकिन समझो, हम हमेशा क्लास में नहीं रहेंगे। समझ में गया ना? तो समझने का प्रयास करो, मैथ को समझा ही करो, उतारने के चक्कर में मत रहा करो। समझ जाओगे तो एक नहीं 1000 क्वेश्चन बना दोगे, समझोगे तब ना। और मैथ एक बार में नहीं समझ में आता, इसलिए आप लोगों को समझोगे कि सर जी एक बार बताया हम सीख गए तो विद्वान हो जाएगा तुम। इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो शून्य को के योगफल बराबर क्या होता है बुआरे? अल्फा प्लस बीटा। तुम लोग को नहीं बोलना है, समझे ना? हम सिर्फ बोलेंगे माइनस b/a। अल्फा का मान कितना लाए हैं? तो +√3, अब प्लस में माइनस में √3। बीटा का मान है बराबर -b। तो -b का मान कितना है रे बुआ? 0/1। ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पर नीचे में दिखाई पड़ रहा है। चलो देखो, इधर ले आते हैं। आप अगर ध्यान रखोगे यहाँ पर इस दोनों का सॉल्यूशन जो होगा, यहाँ पर +√3 और -√3, किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 है तो टोटल संख्या का रिजल्ट बना कर देता है 0। आज से याद रख लो, समझ में आ रहा है ना? चाहे 4 के ऊपर 0 हो, चाहे √3 के ऊपर 0 हो, वो टोटल संख्या का क्या कर देता है? 0 कर देता है। इतना आप याद रखिएगा। समझ में गया ना? तो देख लो यहाँ पर 1 के ऊपर क्या है? 0, तो 0 हो जाएगा। और ये प्लस माइनस में क्या हो जाएगा? 0 बराबर 0 हो गया। तो पहला कोई केस क्या हो गया? सत्य हो गया। नहीं, दूसरा केस में क्या कह रहा है ये देखो, शून्य को के गुणनफल क्या होगा? गुणनफल। शून्य के गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। देखो c/a। अल्फा का मान कितना है? तो √3 गुना में बीटा का मान कितना है? तो -√3 बराबर c का मान कितना है? इधर ध्यान दो, c का मान -3 कितना होता है? -3, और ये का मान 1। इधर ध्यान दो। अब ध्यान दो कि √3 को √3 से जब गुना करेंगे तो उसका मान 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। कैसे? देखिए, आप अगर इधर ध्यान दो, आप अगर √3 को √3 से गुना करते हैं तो √9 होगा। √9 का वैल्यू 3 है। अब देखो, इसको जब इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस तो बच रहा ना है, तो -3 हो जाएगा ये, समझे ना? और इसका वैल्यू तो -3 है, ये है। किसी भी संख्या के नीचे 1 डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, समझे ना? तो ये -3 बराबर
-3 हो गया, दोनों केस प्रूफ हो गया। आप लोग अब यहाँ से उतार लीजिए।